उत्तर प्रदेश की राजनीति में इन दिनों इकरा हसन लगातार चर्चा के केंद्र में है। कैराना से सांसद बनने के बाद इकरा हसन ने जिस तरह से जमीन पर सक्रिय राजनीति शुरू की है, उन्होंने समाजवादी पार्टी और बीजेपी दोनों के रणनीतिकारों का ध्यान खींचा है। अब माना जा रहा है कि इकरा हसन ने पश्चिमी यूपी में एक नई राजनीतिक चाल चल दी है, जिसका असर 2027 के चुनाव तक दिखाई दे सकता है। हाल ही में शामली और कैराना क्षेत्र में हुई घटनाक्रमों के बीच इकरा हसन लगातार पीड़ित परिवारों से मुलाकात करती नजर आई। मोनू कश्यप केस में उन्होंने साफ कहा कि वह वोटों की राजनीति करने नहीं आई, बल्कि न्याय दिलाने के लिए संघर्ष कर रही है। यही बयान अब राजनीतिक गलियारों में नई बहस छेड़ रहा है। विपक्ष से जनता की राजनीति बता रहे हैं, जबकि बीजेपी इसे सपा की नई स्पेशल इंजीनियरिंग राजनीति बता रहे हैं। राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि इकरा हसन अब खुद को सिर्फ मुस्लिम चेहरे तक सीमित नहीं रखना चाहती, वह हिंदू समुदाय के मुद्दों पर भी खुलकर बोल रही है और यही बातें उन्हें बाकी नेताओं से अलग बना रही है। यही वजह है कि पश्चिमी यूपी में उनका प्रभाव तेजी से बढ़ता दिख रहा है। वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव भी इकरा हसन को लेकर काफी गंभीर दिखाई दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी अब युवा मुस्लिम चेहरों के जरिए पश्चिमी यूपी में नया समीकरण बनाने की तैयारी में है। सूत्रों के माने तो पार्टी नेताओं को भी अंदाजा नहीं था कि इकरा हसन इतनी तेजी से जन समर्थन जुटा लेगी। इस बीच योगी आदित्यनाथ और बीजेपी लगातार कानून व्यवस्था, धार्मिक मुद्दों और हिंदुत्व की राजनीति को धार देने में जुटे हैं। सड़क पर नमाज वक्त और धार्मिक बयानबाजी जैसे मुद्दों पर इकरा हसन और बीजेपी नेताओं के बीच लगातार जुबानी टकराव देखने को मिल रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि इकरा हसन अब सिर्फ संसद तक सीमित नहीं है, वह सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक बेहद एक्टिव है और युवाओं के बीच तेजी से लोकप्रिय हो रही है। यही कारण है कि बीजेपी भी उन्हें हल्के में लेने की मूड में नहीं है। 2027 के चुनाव से पहले पश्चिमी यूपी की राजनीति में इकरा हसन का एक बड़ा चेहरा बन सकता है। अगर उनका ये जनसंपर्क अभियान इसी तरह जारी रहा तो आने वाले समय में वह समाजवादी पार्टी की नई राजनीति का सबसे अहम हिस्सा बन सकती है।